नमस्कार दोस्तों, ये बात है साल 1972 की। कुछ लोग जासूस देशभक्ति में कुछ इस कदर भरे होते हैं कि अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की उनके अंदर एक भावना जागती है। मगर सब कुछ उस वक्त खत्म हो जाता है जब सरकार उन्हें पहचानने से भी इनकार कर देती है। जासूसी करने वालों के मन में न तो अपनी जिंदगी और जान का कोई खौफ होता है और न ही निजी जिंदगी में कुछ लेना देना है। इनके मन में कूट कूट कर देशभक्ति भरी होती है। इसी के बूते ये दुश्मन देश में जाकर जरूरी जानकारी जुटाते हैं या अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। इसके जज्बे के कारण ही जिंदगियां बचाई जाती हैं। जासूसी को सबसे खतरनाक प्रोफेशन भी कहा जाता है तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब सरकार इनसे पल्ला झाड़ लेती है, इन्हें पहचानने से भी इनकार करती है, तभी सब कुछ खत्म हो जाता है। कुछ ऐसा ही रविंद्र कौशिक के साथ भारत सरकार ने किया था। उन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। आज इन्हीं की सच्ची कहानी हम जानेंगे। रविंद्र कौशिक पाकिस्तान ने साल 1983 में पकड़ा था। इन्हें के साथ टॉर्चर का सिलसिला शुरू हुआ था, वह हम आप सोच भी नहीं सकते। सभी देश की तरह भारत की खुफिया एजेंसी रॉ दुश्मन देशों में अपने जासूस भेजती है। भारत से भी जाने का आईएसआई जासूस घूम रहे हैं, न जाने कितने आईएसआई जासूस भारत में भी घूम रहे हैं। इसे स्लीपर सेल्स भी कहते हैं। और ये कब कहाँ होते हैं, इसे कोई खबर, किसी को कोई खबर नहीं होती है। जासूस की पूरी ट्रेनिंग देकर उन्हें पूरे प्रोफेशनल तरीके से किसी भी जगह भेजा जाता है। इन्हें अपने परिवार को भी बताना नहीं होता है कि ये कब, कहाँ और किधर होते हैं। अगर किसी दोस्त देश के जासूस पकड़ा जाए तो इतना बड़ा हाल नहीं, लेकिन दुश्मन देश में अगर कोई जासूस पकड़ा जाए तो उसकी खैर नहीं। जासूस छोटे वक्त और लंबे समय की होते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाले जासूस होते हैं। अब रविंद्र कौशिक की बात करें तो उनकी वजह से लाखों सैनिक की जान बची थी। उन्हें रॉ की तरफ से एक बार एक टास्क दिया गया था जिन्हें वो पूरा करते रहे। कौशिक राजस्थान के गंगानगर में रहते थे। उनका जन्म 11 अप्रैल 1952 में हुआ था। पिता उनके एयरफोर्स में थे और इन्हें थिएटर और ड्रामा करने का बहुत शौक था और वो एक्टिंग कर चुके थे। इन्होंने बीकॉम की पढ़ाई की और देखते हुए बहुत हैंडसम भी थे लोग की तुलना में, तो बॉलीवुड स्टार विनोद खन्ना से भी इनको समझा जाता था। लखनऊ में नेशनल लेवल के ड्रामेटिकल मीट के दौरान और रॉ के संपर्क में कांटेक्ट में आए, तब इन्हें अधिकारियों के दफ्तर से बुलाकर रॉ के बारे में बताया गया। उन्हें कुछ भी इनके बारे में पता नहीं था उस समय। उन्हें 2 साल तक ट्रेनिंग दी गई और उन्हें मुस्लिम के रीति रिवाज, उर्दू, अरबी बोलना सिखाया गया। बाकी पंजाबी बोलना वह जानते ही थे क्योंकि राजस्थान पंजाब सीमा पास में ही इनके शहर था। तब वह महज 23 साल के थे। ट्रेनिंग साल 1975 में शुरू हुई थी और 1977 तक चली। चूँकि वह काफ़ी अच्छा एक्टिंग करते थे, इसलिए उन्हें लंबे वक्त के लिए भेजा जाने का फैसला किया। उन्हें अब ज़्यादा निखारने के लिए 6 से 7 देशों में भेजा गया। फिर वह दिन आता है जब पाकिस्तान जाने का वक्त आ जाता है। अब रविंद्र कौशिक घर से दुबई की नौकरी करने का बहाना बोलकर वह पाकिस्तान चले जाते हैं। उन्हें नया नाम दिया जाता है, नमी अहमद शकीर मिला उनका ये नया नाम था। वह कराची में नए पाकिस्तान में साथ पहुंचे थे। वक्त 1978 का था। अब नबी अहमद को लोग से घुलना मिलना था। उन्हें कराची यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई के लिए वहां पर एडमिशन लिया। वह सब ऐसे खुल मिल गए कि किसी को शक ना हो। फिर वह सेना में भर्ती को लेकर अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट उन्होंने देखा। बस क्या था, अब वह सेना में भर्ती होने के लिए तैयार होने लगे और वह सेना में भर्ती हो गए। वो पाकिस्तान में इतने काबिल समझे जाते थे कि वो मेजर के पद तक भी पहुंच गए।
और वो 1979 से 1983 तक मिलिट्री सर्विस में थे। वहीं एक मिलिट्री ऑफिसर जो आर्मी यूनिट के टेलर था, उनकी बेटी अमानत से उन्हें प्यार हो जाता है। उनकी शादी भी हुई, फिर वह एक बेटे को भी जन्म देती हैं। इससे लोगों के उन पर और ज़्यादा भरोसा पुख्ता हो गया। वह भारत में बड़ी बड़ी जानकारियाँ दिया करते थे। इन्हीं जानकारियों से उन्होंने भारत के कई लाखों जवानों की जान बचाई। कोई भी अटैक होने से पहले ही इंडिया के रॉ को पता चल जाता था। रविंद्र कौशिक 4 भाई बहन थे। परिवार में उनका कोई खबर नहीं था। छोटे भाई की शादी में शामिल होने के लिए भी वह दुबई से होते हुए भारत गए थे। जब पिता ने उन्हें शादी के लिए कहा तो उन्होंने बताया कि वह शादी कर चुके हैं, लेकिन जासूसी वाली बात अभी नहीं बताई थी। हालांकि बाद में परिवार ने चिट्ठियां लिखी, तब परिवार को पता चला कि उनके वहां पाकिस्तान में जाकर वह अपना काम शुरू कर दिए। वह परिवार 1981 में आखिरी बार मिले। इसके बाद 2 साल बाद कौशिक को पकड़ लिया गया। 1983 में इनायत मसीह नामक एक अन्य एजेंट ने पाकिस्तान भेजा गया था। उन्हें कराची में रविंद्र कौशिक को कुछ दस्तावेज देने थे। उन्हें रॉ ने भेजा था। उन्हें पाकिस्तान सेना ने पकड़ लिया। इनायत को पंजाब के भर्ती किया गया था। पकड़े जाने के बाद उसे पूरा तरह टॉर्चर किया गया, तभी उन्हें सब कुछ उगल दिया। वहीं से खेल शुरू होने लगा। अब उन्हें रविंद्र कौशिक के बारे में सब कुछ बताया। उनका पाकिस्तान वाला नकली नाम तक भी बता दिया। पाकिस्तान सेना के मेजर भी है, वो भी बता दिया उन्होंने। अब पाकिस्तान की सेना ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। इसे इनायत कहा जाता है कि जो काम करने आए हो वो काम करके जाओ। उसे वो समझाया गया, जो एजेंट आया था भारत से, तो उसे ये समझाया गया कि जो तुम काम करने आए हो वही काम तुम करते रहो, किसी को शक नहीं होनी चाहिए। कराची में जिन्ना गार्डन में इनायत ने रविंद्र कौशिक को मुलाकात की। वही पाकिस्तान सेना छिपी हुई थी। बस अब कहानी पूरी तरह पलट गई। अगले 18 साल रविंद्र कौशिक के लिए नर्क बन गया। पकड़े जाने के बाद रविंद्र कौशिक को बहुत टॉर्चर किया गया। उन्होंने अपना मुंह तक नहीं खोला, नहीं बताया कि भारत में कौन सी जानकारी उन्होंने दी थी। उन्हें 1985 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। अगर इनायत मसीह ने अपना मुंह नहीं खोला होता तो रविंद्र कौशिक अपने सभी टास्क पूरे करते आए थे और बहुत सारे जवानों की जान बचा रहे थे। इधर रविंद्र कौशिक का परिवार परेशान था और भारत सरकार का पल्ला झाड़ चुके थे, क्योंकि वो कभी भी एजेंट का सपोर्ट नहीं करती है भारत सरकार को बाद में उनके बारे में पता चला हुआ था, तो रविंद्र कौशिक को उर्दू में पिता ने कुछ चिट्ठियां लिखी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में हूँ, गिरफ्तार कर लिया गया हूँ और रॉ की जासूसी कर रहा था। कौशिक के पिता सदमे से ही उनकी मौत हो गई। ये बात सुनने के बाद में परिवार के बाकी लोगों ने हाथ में चिट्ठी लगी। परिवार ने भारत सरकार को संपर्क किया, मगर किसी ने उनकी मदद नहीं की। रविंद्र कौशिक ने एक चिट्ठी में लिखा कि क्या वो भारत जैसे बड़े देश की कुर्बानी देने वाले लोगों के यही सिला मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मैं अमेरिका का जासूस होता तो 3 दिन के भीतर ही जेल से बाहर होता। उनसे उनका दर्द साफ झलक रहा था। ऐसा नहीं था कि उन्हें छुड़ाया नहीं जा सकना था। जासूसों का भी अदला बदली हो सकती थी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की। रविंद्र कौशिक को कई जिलों में ट्रांसफर किया गया। इसके सियालकोट, कोट, लखपत, मियावाली में शामिल है। इन्हें लास्ट टीबी के दिल की बीमारी इनका बताया गया कि उस समय उनकी दिल की बीमारी हो गई थी। नवंबर 2001 उन्होंने मायावाली जेल में आखिरी सांस ली। दुख के साथ बात यह थी कि मौत के बाद उन्हें भारत की जमीन भी नसीब नहीं हुई। उन्हें आखिरी तक स्वीकारा नहीं गया। पत्नी जेल में एक बार मिलने आई, फिर वह कभी भी नहीं मिली।
उसे भी जुल्म का सामना करना पड़ा। उनकी वाइफ को भी बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।